सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में देश की इस एकता और विभिन्नता को बनाए रखने के लिए देश की सभी रियासतों का एकीकरण कराया। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने देश के महान विभूति और महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन अर्पित करता हूँ। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित कराया जा रहा है। हमारे माननीय एसपी महोदय और डीएम महोदय के निर्देश पर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था। इसमें तंबोर की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के कस्बा तंबोर में है और आज यहां पर तंबोर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय के अगुवाई में रन फॉर यूनिटी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार व कॉलेज के अध्यापक गण मौजूद रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तंबोर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपने जो इस तरह का तंबोर में पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है, क्या सोच करके आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने जो ये कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को क्या सोच करके आपने किया है? मैं इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने देश के महान विभूति और महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन अर्पित करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन सरकार की तरफ से अब प्रतिवर्ष किया जा रहा है, एकता दिवस के रूप में, रन फॉर यूनिटी के रूप में या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में देश के रियासतों का एकीकरण कराया। वरना हमारे देश के साथ ही या इसके पहले या इसके बाद आज़ाद हुए अनेकों देश हैं जिनमें एकीकरण समय से नहीं हो पाया, तो वो सारे देश बिखर गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में देश की इस एकता और विभिन्नता को बनाए रखने के लिए देश की सभी रियासतों का एकीकरण कराया। सभी देश के हमारे जो निवासी हैं, देशवासी हैं, उनके हृदय में इस भावना को भरने के लिए ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी है और संविधान की मूल भावना भी है कि जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे महान नेता थे, महान विभूतियाँ थी, उनके जो आदर्श थे, उन आदर्शों को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ और उसको बरकरार रखें। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित कराया जा रहा है। हमारे माननीय एसपी महोदय और डीएम महोदय के निर्देश पर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें तंबोर की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फूट कर भरी हुई है और आने वाले जनरेशन के अंदर भी ये भावना भरी जाएगी, भरी रहेगी और देश जो है एक रहेगा। नए भारत का निर्माण हम लोग करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भीड़ थी, क्या इस भीड़ को आपने अंदाज़ा लगा पाया कि कितनी संख्या में भीड़ थी? हाँ, मैं पहले तो सोच रहा था कि करीब 500-600 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन देश ये जो तंबोर है, यहाँ के लोगों में काफ़ी सौहार्द है और काफ़ी जागरूक लोग हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है करीब 1,500 से 2,000 बच्चे, बूढ़े, सफाई कर्मी, मतलब समाज सेवी, पत्रकार, अधिवक्ता, अध्यापक, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए थे। वो स्व प्रेरणा से ही शामिल हुए थे। उन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथ शामिल होना चाहते थे लेकिन उनकी उम्र कम थी, वो छोटे थे, मासूम थे, इस वजह से आपके साथ आ नहीं सके? इसके लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना तो ठीक ही है,
लेकिन मानसिक रूप से जो लोग उपस्थित हुए हों, जिनके मन में भावना हो कि ये हमारा देश है और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, अपने देश को एक नए स्वरूप देना है आने वाले टाइम में, तो वो अगर जहाँ पे भी हैं और इस बात को सोचते हैं, ये देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सोच ही, क्योंकि हम लोग अपने सोच से बनते हैं, जो हम लोग सोचेंगे वैसे ही हमारा देश बनेगा, जैसे हम सोचेंगे वैसे हम खुद बन जाएंगे। तो अगर उनके अंदर ये भावना है तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो यहाँ ना आए तो भी कोई बात नहीं, इसके लिए भी उनको धन्यवाद है। ठीक है, उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और संविधान के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के लोगों के प्रति बंधुता की भावना होनी चाहिए। अगर ये भावना है तो अगर आदमी घर में ही पड़ा हुआ है तो वो बहुत ही महान आदमी है। तो ये हमारे साथ तंबोर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो चल रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों को देख करके ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धूमधाम से तंबोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद तौफीक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।